हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंघल। रात के 9 बज चुके हैं और मैं कुणाल सिंघल आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी टर्म 2 एग्जामिनेशन के सिलेबस सीरीज में कॉमन साइज स्टेटमेंट का टॉपिक आज लेके आया हूँ। डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में लाइव करवाया है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। कंप्लीट टर्म 2 का सिलेबस अवेलेबल है और किसी भी तरह के क्वेरीज एंड डाउट्स के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं kunalsinghal85@gmail.com पे। इवन आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के कॉमर्स एकेडमी का, टेलीग्राम चैनल के कॉमर्स एकेडमी का। वहां पे आपको काफी सारे सैंपल पेपर्स एंड अदर स्टडी मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। हमारा जो पिछला टॉपिक था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का, थोड़ा सा उसके बाद में ब्रेक आ गया, 3 to 4 डेज का ब्रेक आ गया, बट अगेन आई एम हियर विद कॉमन साइज स्टेटमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट्स सी टू द फॉर्मेट। वी डू हैव द फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट हियर, जिसमें आपको क्या करना होगा। सबसे पहला हमारे पास में होगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम, नोट नंबर का कॉलम। पर्टिकुलर्स में एग्जैक्टली वही सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं जो हमने शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है। शेड्यूल 3 पार्ट ए में जो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है, बिल्कुल वही हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मिनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, इस तरह से 4 हेडिंग्स रहती हैं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इस तरह से 2 हेडिंग्स रहती हैं, राइट। इसके बाद में आता है एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज अमाउंट के लिए कॉलम्स बनाए जाएंगे। एब्सोल्यूट अमाउंट में पहले प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर। ये बस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने की है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसमें पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम और फिर करंट ईयर का है, जबकि हमें जो क्वेश्चंस गिवन आएगा, क्वेश्चन में हमें जो गिवन रहेंगे वो पहले करंट ईयर का होगा और फिर प्रीवियस ईयर का होगा। तो फिगर्स की पोस्टिंग में आपको गलती नहीं करनी है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि करंट ईयर का फिगर आप करंट ईयर के कॉलम में लिखें और प्रीवियस ईयर का अमाउंट आप प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिखें। देन परसेंटेज का प्रीवियस ईयर का एंड परसेंटेज करंट ईयर का। देखिए, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट या फिर कंपैरेटिव अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया था, उसमें तो हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर करंट ईयर फिर एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट किया था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके। यहाँ पे ये एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं। याद रखिएगा, कॉमन साइज बैलेंस शीट में द टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल रिमेन द बेस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया जाएगा उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एज अ बेस माना जाएगा। परसेंटेज, देखिए ये लिखा हुआ है परसेंटेज टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट या फिर बैलेंस शीट टोटल, वन एंड द सेम थिंग। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज आपको शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपीस का और यहाँ पे दे रखा है 6 लाख रुपीस का करंट ईयर का। इसके बाद में जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट है, सपोज है आपका 10 लाख एंड रुपीज से 12 लाख। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट का परसेंटेज आपको निकालना है, दैट पर्टिकुलर एग्रीगेट divided by the total of balance sheet of that particular same accounting period multiply 100, तो आपके पास आ जाएगा 50%। इसी तरह से जब 2019 का अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 6 लाख डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ इटसेल्फ दैट इज 12 लाख मल्टीप्लाई 100, अगेन आपके पास में आ जाएगा 50%। तो ये प्रोसेस रहता है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने का। जिस पर्टिकुलर फिगर का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है उस फिगर को हम कंपेयर करेंगे विद द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, और इसी तरह से फॉर्मेट रहेगा आपका। अच्छा, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है बिकॉज इसमें जो फिगर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है वो वर्टिकली किया जा रहा है उसके टोटल से। यहाँ जो टोटल है उस टोटल का कितना परसेंटेज हमारा शेयर कैपिटल का है, कितना परसेंटेज हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का है और कितना परसेंटेज करंट लायबिलिटीज का है, इस तरह से हम उसका एक
कंपोजिशन, एक प्रोपोर्शन चेक कर रहे हैं. सो द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, राइट. इसके बाद में मैं आपको शेयर करूंगा द फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. Here is the format for the common size statement of profit and loss. कोई चीज नहीं है, exactly वही जो statement of profit and loss का फॉर्मेट हमने पढ़ा है शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट बी में. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू हो गया. एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड सो, टोटल एक्सपेंसेस. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो सेम उसी फॉर्मेट को यहाँ पे बना दिया गया है. बस ध्यान ये रखना है, पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स होंगे, फिर करंट ईयर के होंगे. और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बना रहे हैं, इसमें बेस कैसे माना जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी द बेस फॉर ईच एंड एवरी फिगर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपीज का और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का देखा 1 लाख, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 2018 का डेप्रिसिएशन का कितना परसेंटेज है? सो दैट पर्टिकुलर फिगर ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दैट सेम अकाउंटिंग पीरियड मल्टीप्लाई 100 गिव्स यू 5%. इसी तरह से अगर आपको 2019 का निकालना है तो 2019 का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बेस रहेगा. कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल ऑफ बैलेंस शीट को बेस माना जाता है. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस माना जाता है. तो ये फॉर्मेट आपके सामने हो गए. किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है माइंड में तो एक बार पूछिए, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है. मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अगर आप वर्टिकली फिगर सारे फिल कर देते हैं लेकिन परसेंटेज आपने कैलकुलेट नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ हॉरिजॉन्टल मोड. कि सबसे पहले शेयर कैपिटल है, उसका परसेंटेज निकाल दिया 2018 का भी 19 का भी. फिर आपके पास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उसका भी आपने परसेंटेज निकाल दिया, प्रीवियस ईयर का भी करंट ईयर का भी. आपको हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही आपको मार्क्स दिलवा सकेगा. क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है. पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट. और सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है, दैट हैज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. हमें बैलेंस शीट में क्या क्या देखा है? शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. आपको ध्यान है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एक हेडिंग हो जाएंगे हमारे शेयर होल्डर्स फंड. इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए अलग एक हेडिंग रहेगी, करंट लायबिलिटीज के लिए अलग एक हेडिंग रहेगी. देन नॉन करंट एसेट्स की एक हेडिंग है और करंट एसेट्स की एक हेडिंग है. चलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने. हियर इज द फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट. देखें हेडिंग में क्या लिखा है. हेडिंग है कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च. तो एज ऑन लिखना है, बैलेंस शीट है तो एज ऑन ही आएगा. अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो फॉर द ईयर एंडेड हम लिख देते हैं. यहाँ पे बैलेंस शीट बन रही तो एज ऑन आएगा. यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर कौन सा लिखा जाएगा? तो जो करंट ईयर है वो लिखा जाएगा. देखते हैं हमारे क्वेश्चन में व्हाट इज द अकाउंटिंग पीरियड. तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको 2017 के और 2016 के फिगर्स दे रखे हैं. सॉरी, काम क्यों नहीं कर रहा. 2017 के और 2016 के फिगर्स दे रखे हैं. हमें करंट ईयर क्या है हमारा 2017, प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 2016. तो हमें उस स्टेटमेंट के हेडिंग में क्या लिखना है? 2017, दैट इज जो करंट ईयर है वो वहां पे लिखा जाएगा. March 2017. Then particulars, note number, absolute amounts किसके? 31 March 2016 पहले प्रीवियस ईयर और 31 March 2017. ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने का है क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले करंट ईयर है फिर प्रीवियस ईयर है. सॉल्यूशन में हमें पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम रखना है फिर करंट ईयर का रखना है. परसेंटेज टू द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के जो भी टोटल है उसके हिसाब से इनका परसेंटेजेस कैलकुलेट किए जाएंगे. और इसमें आप क्या लेंगे? पहला कॉलम है आपका 31 March 2016 का, दैट इज प्रीवियस ईयर, एंड 31 March
2017, दैट इज करंट ईयर। तो फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है, फॉर्मूला में भी थोड़ा सा चेंज है, वो आप अपने माइंड में ध्यान कर लीजिए। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से। सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे, बैलेंस शीट बन रही है, आपको ध्यान है। तो बैलेंस शीट में हमारी सबसे पहला क्या रहता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट याद नहीं किए हैं, तो आपकी जो थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें से आप फॉर्मेट को जरूर से याद कीजिए। फर्स्ट चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमें बताता है कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट ए बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है, पार्ट बी हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारी जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में हमें दो आइटम क्वेश्चन में गिवन है, एक हमें शेयर कैपिटल दे रखा है और दूसरा हमें रिजर्व सरप्लस दे रखा है। देखते हैं क्या क्या फिगर्स गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल तो दे रखा है कितना, प्रीवियस ईयर का 21 लाख, करंट ईयर का 21 लाख, यानी कि सेम है। रिजर्व सरप्लस प्रीवियस ईयर का 6 लाख, करंट ईयर का 9,10,000 चेंज है, इंक्रीज हो गया है, राइट। तो इन फिगर्स को भर देते हैं सबसे पहले हम। शेयर कैपिटल तो दोनों अकाउंटिंग पीरियड में सेम ही है, 21 लाख एंड 21 लाख। रिजर्व सरप्लस प्रीवियस ईयर में है 6 लाख और 9,10,000। एक बार वापस देख लेते हैं रिजर्व सरप्लस का कितना अमाउंट दे रखा है, 9,10,000, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। और फाइनली ये हो जाएगा हमारा टोटल ऑफ बैलेंस शीट इस जगह पे। फिगर्स भर देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज का कितना कितना दे रखा है देखिए, रुपीज 20,40,000 एंड 24,45,000। तो सबसे पहले लेते हैं 20,40,000 एंड 24,45,000।
24,45,000। आप चाहें तो क्वेश्चन को मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी कॉपी में, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में उसको सॉल्व कर लें। करंट लायबिलिटीज का हमें फिगर देखा 12,60,000 एंड 15,45,000। और टोटल हमें बैलेंस शीट का कैलकुलेट करना है, तो देखिए टोटल कितना आ जाएगा। पहले लेते हैं प्रीवियस ईयर का। in one more zero, then 4 and 6 10, again 0 and 1, then 2 and 6 8 and 2, 0 and 1, 3 4 5 6, 60 लाख रुपीस तो हमारा प्रीवियस ईयर का टोटल है। करंट ईयर का देखते हैं, 2017 का 1 and 1 2 and 4 6 and 4 10 and 1 2 and 9 11 and 4 15 and 5 20 2 and 2 4 and 2 6 and 1 7, 70 लाख। अब बात आती है यहाँ पे परसेंटेज के वैल्यूज कैलकुलेट करने की। ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल 2016 का 21 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100। जिस भी फिगर का निकालना है ना, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल ऑफ बैलेंस शीट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आ जाएगा 35%। नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस का देखेंगे तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा हमारे पास में 10%। नेक्स्ट 20,40,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34%। देन 12,60,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास में 21%। बस यही एक प्रोसीजर है, और इसका 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 100%। इसी तरह से जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाएंगे, तो उसमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका परसेंटेज 100 आएगा, क्योंकि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लिया है। और कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट है वो 100% आएगा, क्योंकि हमने उसको बेस लिया है। इसी तरह से अब कैलकुलेट करेंगे हम 2017 के फिगर्स। 2017 के लिए हमारे पास में सबसे पहले शेयर कैपिटल का 21 लाख डिवाइडेड बाय 70 लाख, राइट। तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 70 लाख मल्टीप्लाई 100, बेस भी टोटल ऑफ बैलेंस शीट उसी ईयर का लेंगे जिस ईयर का फिगर हमने लिया है। तो ये हम करते हैं तो हमारे पास आता है 30%। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 9,10,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख
13%. नेक्स्ट 24,45,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख मल्टीप्लाई 100. इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 34.93%. ये आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ रहा है एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करेंगे 34.928. तो हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आपको डेसिमल में कोई फिगर कैलकुलेट करना हो तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको कैलकुलेट कीजिए और फिर उसको राउंड ऑफ कर दीजिए 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो ये होगा 34.93. इसी तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज का, 2017 का करंट लायबिलिटीज का फिगर 15,45,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास में आएगा 22.07%. and obviously the total will be 100%. ये हो गया हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड. इसी पैटर्न पे हमें अपनी एसेट साइड को भी सॉल्व कर लेना है. तो पहले फिगर्स भर देते हैं हम एसेट साइड के. हेडिंग डालेंगे एसेट्स. एसेट्स में हमारे पास में नॉन करंट एसेट्स भी हैं और करंट एसेट्स भी हैं. चलिए फिगर्स देख के लिखेंगे. क्वेश्चन में हमें नॉन करंट एसेट तो दे रखे हैं 36 लाख एंड 4340. 36 लाख 43 लाख 40,000. नहीं, ये तो करंट एसेट्स के फिगर्स हैं एक्चुअली. नॉन करंट के 36 लाख 43 लाख 40,000. और करंट एसेट्स के भी देख लेते हैं. करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 24 लाख एंड 2660. 24 लाख एंड 26 लाख 60,000. बस ये दो ही आइटम है, तो यहीं पे इसका टोटल ऑफ बैलेंस शीट हो जाएगा. और टोटल करके फिर हम क्या करेंगे, इनके टोटल ऑफ बैलेंस शीट के से इनका कंपैरिजन करके परसेंटेज में इनको कन्वर्ट करेंगे. दैट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी. टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना आएगा भाई? ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड का टोटल 60 लाख आया है, तो एसेट साइड का भी 60 लाख ही होगा और करंट ईयर के लिए 70 लाख ही होगा. परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे नॉन करंट एसेट्स का हमें कैलकुलेट करना है 2016 का, तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100. 36 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100. और इसी तरह से जब करंट एसेट्स का कैलकुलेट करना है तो 24 लाख डिवाइडेड बाय वही 60 लाख मल्टीप्लाई 100. तो ये हमारे पास आ जाएंगे 60% नॉन करंट एसेट्स के लिए और 40% करंट एसेट्स के लिए, एंड 100% विल बी द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. इसी तरह से जब हमें 2017 के फिगर्स कैलकुलेट करना है 43 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख. 43 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख मल्टीप्लाई 100 एंड 26 लाख 60,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख मल्टीप्लाई 100. तो हमारे पास में फिगर आ जाएंगे 2017 के परसेंटेजेस में, जो कि हैं 60
2% and 38%. Here ends up our common size balance sheet. किसी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन है माइंड में, कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे. Feel free to raise your doubt and queries, and please do share the live class with your friends and your class groups, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प मिल सके. अभी चल रही है लाइव क्लास, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लें, जिससे कि उनको भी कोई डाउट्स पूछना तो लाइव क्लास में वो पूछ सकें. वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर आप चाहें जितनी बार देख सकते हैं, लेकिन जो लाइव क्लास का इंटरेक्शन होता है वो एक डिफरेंट होता है, उसका एक अलग बेनिफिट मिल पाता है. सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स नाउ ओनली, राइट. चलते हैं, हम अब देखेंगे अपना कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट है ना, तो फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी करंट ईयर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा. इसके बाद बाकी फॉर्मेट सेम है. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट्स जो कि रुपीज में होंगे, एंड परसेंटेज अमाउंट जो कि परसेंटेज में होंगे. और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कैलकुलेट किया जाएगा, राइट. द परसेंटेज टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी द बेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी द बेस इन द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, from the following statement of profit and loss, prepare common size statement of profit and loss of Jayant Limited for the year ended 31st March 2018. आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड के फिगर्स दे रखे हैं, तो आप जो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे वो भी एक ही अकाउंटिंग पीरियड का बनेगा. कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब कभी भी आपको बनाना होगा, कम से कम 2 ईयर के फिगर आपको गिवन होंगे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के, तो ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन सकता है. लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस. तो वर्टिकल एनालिसिस तो आपका सिंगल अकाउंटिंग पीरियड का भी बन सकता है. गॉट इट. यहाँ पे हमें 2018 के फिगर्स दे रखे हैं, तो 2018 के हिसाब से हेडिंग डाल देंगे. बाकी फिर हमें इनकम में क्या क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, अदर इनकम भी है, राइट. चलते हैं फॉर्मेट में. यहाँ पे मैं लिखूंगा 2018, क्योंकि एक ही ईयर दे रखा, बात ही खत्म हो जाती है. और ये भी हमारे पास में एक ही कॉलम चाहिएगा. यहाँ तो मैंने एक कॉमन फॉर्मेट बना रखा था, बट जहाँ पे हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के नहीं दे रखे हैं, तो हमें फॉर्मेट में भी आप लोग एक ही बनाइए. आप दो कॉलम मत बनाइए. एब्सोल्यूट अमाउंट का भी एक ही कॉलम होगा, परसेंटेज अमाउंट का भी, परसेंटेज फिगर्स का भी एक ही कॉलम बनेगा, राइट. तो अब यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है, 31 मार्च 2018. सबसे पहले हमारे पास में रहेगा इनकम. और इनकम में हमारे पास में क्या क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिए RFO. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कहते हैं नेट सेल्स को, एंड अदर इनकम. चलिए आप जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, सेल्स एंड नेट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड नेट सेल्स. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कहते हैं नेट सेल्स को. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड नेट सेल्स, लिखिए आप कमेंट में. अदर इनकम हो गया, राइट, इसके फिगर, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल इनकम.
चलिए कुछ फिगर्स भर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 25,38,000 और अदर इनकम दे रखा है 38,000। $25,38,000 and 38,000। $25,76,000 यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका। और परसेंटेज जब कैलकुलेट करने की बात आती है तो देखिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैलकुलेट करेंगे 25,38,000 डिवाइडेड बाय बेस। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बेस किसको लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ ही बेस रहेगा। इसका मतलब इसको डिवाइड किससे करेंगे? वही 25,38,000 से मल्टीप्लाई 100। क्या आएगा? आपके पास पूरा 100% ही आ जाएगा। इसी तरह से अदर इनकम का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? अदर इनकम के लिए आप 38,38,000 डिवाइडेड बाय 25,38,000 मल्टीप्लाई 100 आप करेंगे, आ रहा है 1.497। मैंने आपको क्या बताया, 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कीजिए और फिर उसको राउंड ऑफ कर दीजिए 1 डेसिमल प्लेस पे, आई मीन 2 डेसिमल प्लेस पे। तो ये आएगा आपके पास में 1.50%। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 101.5%। अब लिखेंगे हम एक्सपेंसेस क्या। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना टोटल में, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने बेस किसी लिया, हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लिया, जिससे बेस लिया जाता है वो 100% आता है। बाकी दूसरे तो फिगर्स चेंज होंगे ही होंगे, राइट। देखते हैं एक्सपेंसेस में क्या क्या दे रखा है। एक्सपेंसेस में सबसे पहला आइटम जो हमें दे रखा है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 14 लाख, और दूसरा आइटम दे रखा है अदर एक्सपेंसेस 5 लाख। दो ही एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड अदर एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 14 लाख एंड नेक्स्ट क्या दे रखा था आपको? अदर एक्सपेंस, एग्जैक्टली 5 लाख के अदर एक्सपेंसेस। और इनका भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बेस हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही मानेंगे। तो ये कैलकुलेट होगा 14 लाख डिवाइडेड बाय 25,38,000 मल्टीप्लाई 100, राइट। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये हमारे पास में आता है 14 लाख डिवाइडेड बाय 25,38,000। ये आ जाता है आपके पास में 55.16%। 55.16%। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 25,38,000 मल्टीप्लाई 100। तो ये आता है 19.70%।
अदर एक्सपेंसेस के बाद में टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। और टोटल एक्सपेंस में हमारे पास में ये तो हो गया 19 लाख। और 19 लाख का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 19 लाख डिवाइडेड बाय 25,38,000 मल्टीप्लाई 100, तो आ जाएगा हमारे पास में वो 7.49%। नहीं, 74 आएगा, 74.86%। अब क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट आता है हेडिंग नंबर 3, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट इज 25,76,000 माइनस 19 लाख। ये हमारे पास में आता है 6,76,000 डिवाइडेड बाय वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,38,000 एंड मल्टीप्लाई 100। ये आ जाएगा आपके पास 26.67%। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में बेस रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हर बार, और जो बेस है वो परसेंटेज तो 100 आता है, बाकी सारे परसेंटेज उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाते हैं। इसमें से लेस किया जाएगा टैक्स, और फाइनली हमारे पास में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जहां कंप्लीट हुआ वहां डबल लाइन करके क्लोज कर देंगे। टैक्स कितना दे रखा क्वेश्चन में हमें? हम्म, 3,38,000। टैक्स लेस करने के बाद में हमारे पास कितना बचेगा? 3,38,000 ही बचेगा। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3,38,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 25,38,000 मल्टीप्लाई 100। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 13.31%। Here ends up the solution। अगर हमें दूसरा एक फिगर अकाउंटिंग ईयर पे भी दे रखे होते तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं, नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट पे। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में से मैं फिर से आपको बता दूं, सबसे ज्यादा चांसेस है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के आने के,
और सेकंड स्टेज पे चांसेस है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के आने के। बाकी तो 4 टॉपिक हमने पढ़े, कोई भी बन सकता है। किसी तरह कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी लगता है, पर्सनल आप मुझसे इंटरेक्शन चाहते हैं, किसी तरह का पर्सनल मेंटोरिंग चाहते हैं, यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ के कॉमर्स अकेडमी। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थोड़ी क्लास लंबी हुई है बट यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे और जल्दी ही मैं सैंपल पेपर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। सो जस्ट यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू डू इज stay tuned with K Commerce Academy. Thank you. Good night.